हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। और इस वृत्त अध्याय की जो प्रश्नावली 10.5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसके पहले यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण यानी कि केंद्र पर और बचे हुए भाग पर तथा अगली जो प्रमेय थी एक ही वृत्तखंड के बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। और केंद्र पर बना कोण अन्य भाग पर बना कोण का दुगना होता है। इन दो प्रमेय को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद प्रमेय 10.10 भी हम लोगों ने यानी कि 10.10 भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसको प्रूविंग किया था। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का अगला टॉपिक है यानी चक्रीय चतुर्भुज, उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको काम पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, जिस प्रॉब्लम को आप सर्च कर रहे थे वो सॉल्व हो जाए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग चक्रीय चतुर्भुज को पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि आपका जो चतुर्भुज है वो चक्रीय है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एक चतुर्भुज दिया गया है और एक वृत्त पर अगर उसके चारों शीर्ष, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं और अगर वो चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो हमारा जो चतुर्भुज होगा वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक फिगर बनाया हुआ है। देखिए, ये आप इसका नाम दे देंगे कोई भी। ये मान लो हम लोग कह सकते हैं कि ये ए बी सी और डी, ये आपका एक चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष हैं, 4 कोण हैं। जो 4 शीर्ष हैं, यहाँ पर ए है, ये बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, ये चारों शीर्ष हम लोगों के वृत्त पर स्थित हैं, या कहें वृत्त की जो परिधि है उस पर स्थित हैं। इसलिए हमारा ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, आप उसको चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। दो अन्य फिगर भी हम लोगों ने बना लिए। यहाँ पे एक आपका PQRS है जिसके भी चारों शीर्ष आपके वृत्त की परिधि पर स्थित है। इसके बाद एक अन्य यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बनाया हुआ है ABCD, उसका भी नाम, और उसके जो चारों शीर्ष हैं वो हमारे वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो इसलिए हम इन सभी को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी के जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। अब इसके बाद देखिए अगला जो हमारा बिंदु है भाई कि इन चक्रीय चतुर्भुजों को अगर आप कई बार बना करके देखें, कई सारे बनाए, तो इनमें एक विशेष गुण पाएंगे। और वो जो गुण है तो वो हमारी अगली प्रमेय है, उसको हम लोग कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाते हैं भाई। जैसे मान लो हम लोगों ने एक ये वृत्त बना दिया और इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला एक आकृति बना दिया और इसका नाम दे दिया भाई ए बी सी और डी। और यहाँ पर ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि इस चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है यानी कि आमने सामने के जो कोण है उनका योग 180 अंश। देखिए, आप यहाँ पर जो कोण ए, कोई एक कोण लीजिए, मान लो हम लोगों ने ये कोण ए लिया, ए का सम्मुख यानी बिल्कुल सामने वाला आपका जो कोण सी होगा। इसका मतलब हमें कोण ए और धन कोण सी, इन दोनों का योग 180 अंश, या कह सकते हैं कि वो समपूरक हैं क्योंकि समपूरक कोणों का योग 180 अंश। इसके बाद सेम नियम, अगर आप ये कोण बी है और उसका सम्मुख कोण आपका डी है तो हमें कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश दिखाना है। अब यहाँ पर ये हमें सिद्ध करना था। ये जो हमने वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र अगर आपका O है तो अब यहाँ पर इस प्रमेय को सिद्ध करने के 2 तरीके हैं।
तो उन दोनों तरीकों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो OA है और OB इनको मिला दिया। इसके बाद हम लोग क्या करें, OC और OD इनको मिला दिया, यानी OA, OB, OC और OD को मिला दिया। अब जब आप मिला देंगे तो यहां पर देखेंगे कि आपका जो ये कोण बन रहे हैं, यहां पर कई सारे कोण बन रहे हैं, तो उन कोणों के बीच में क्या संबंध है उसको पहले देखिए। जैसे मान लो हमने यहां पर एक ये कोण एक दे दिया, इसका कलर चेंज करते हैं, तो हम लोगों के जो कोण बन रहे थे उनको यहां पर देखिए हम लोगों ने दिखा दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहे हैं। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि जो भी आप देखेंगे यहां पर देखिए आपकी एक ये जो जीवा AB है, या कहें वृत्तखंड है, या कहें ये चाप AB है, इस AB के द्वारा देखिए आपका एक ये कोण 3 बन रहा है और एक ये कोण 6 बन रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने जो प्रमेय में पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड, जो प्रमेय 10.9 में पढ़ा है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपके समान होते हैं। तो ये आप जितने कोण बनाएंगे वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। यानी इस वृत्तखंड के द्वारा जो ये कोण बन रहे हैं इनका नाम दे दो PQR, ये सभी आपके समान होंगे। ऐसे ही आप जो इस AB के द्वारा देखिए आपका ये एक ADB यानी कि कोण 3 और इसके बाद ACB यानी कि कोण 6 बन रहा है, तो कोण 3 और कोण 6 बराबर होगा। इसके बाद ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर जो दूसरी भुजा BC लेंगे, BC के द्वारा कोण 3 और इसके बाद कोण 1 बन रहा है, BC के द्वारा 4 और 1 बन रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर जब CD भुजा लेंगे, CD के द्वारा 7 और 2 बन रहा है, इन दोनों का मान बराबर होगा। तो यही यहाँ पर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय जो सिद्ध करते हैं उसमें क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है, तो वो पहले लिखते हैं। कोई रचना करते हैं तो उस रचना को भी लिखेंगे आप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या हमें दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। जो हम लोगों को दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो हमने फिगर बनाया ABCD। इसके बाद सिद्ध करने को कह रहा था कि सम्मुख कोणों का योग आपका 180 अंश है। तो यहाँ पे A के सम्मुख A धन C बराबर 180 अंश व B धन D बराबर 180 अंश, ये कोणों का योग 180 अंश। इसके बाद हमने कोई रचना की थी, यहाँ से A से C तक कहें तो इसको मिला दिया था, तो हमने AC व BD को मिला दिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग सिद्ध करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अतः जो यहाँ पर देखिए इस AB जो आपकी ये यहाँ से A से B तक जो वृत्तखंड इस जीवा के द्वारा जो आपके कोण D पर कोण 3 और कोण C पर कोण 6 बन रहा है, ये बराबर होंगे। तो जो कोण बराबर है उनको लिख देते हैं भाई। देखिए यहाँ पर कोण 3 बराबर होगा कोण 6। इसके बाद देखिए 3 के और 6 के बराबर है। अब यहाँ पे जो BC भुजा लेंगे तो BC के द्वारा जो कोण 1 बन रहा है और कोण 4 बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 4। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप CD लेंगे तो कोण 8 और C और D के द्वारा देखिए कोण 8 बन रहा है और कोण 2 बन रहा है, तो यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 8 है। इसके बाद जब हम लोग DA भुजा लेंगे, इस DA भुजा के द्वारा देखिए आपका ये कोण 7 बन रहा है और यहाँ पे ये कोण 5 बन रहा है, तो यहाँ पे कोण 7 बराबर कोण 5 होगा। ये आपके बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना होगा भाई, 360 अंश। तो वही यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण D बराबर 360 अंश। अब इसके बाद जो कोण A है उसको हम लोग 1 धन 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण 1 धन कोण 2 धन। इसके बाद जो हमारा B है उसको 7 और 8 लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे कोण 7 धन कोण 8। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे जो सी है उसको 5 और 6 लिख सकते हैं, कोण 5 धन कोण 6। फिर धन डी पे आपके 3 और 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोण 3 धन कोण 4 बराबर 360 अंश। देखिए आपके जो चतुर्भुज था उसके चारों कोणों को 360 योग होता है। अब यहाँ पर देखिए जो कोण ए है वो दो भागों में बांटा गया, उनका नाम आपने 1 और 2 दिया है, तो एक की जगह पे 1 और 2 रख देंगे। जो बी है वो आपका दो भागों में बट रहा है, जो कोण बी है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो 7 और 8, तो यहाँ पे बी की जगह पे कोण 7 कोण 8 रख दिया। ऐसे ही जो सी है हमारा वो 5 और 6 में विभाजित हो रहा है, कोण 5 धन कोण 6, और डी पे आपके 3 और 4 बन रहे हैं जो दो भागों में विभाजित हो रहा है, कोण 3 धन कोण 4। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इनको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का तरीका देखिए आप, सबसे पहले हमें देखिए जो लाना है उसके अनुसार हम लोग सिद्ध करेंगे कि ए और सी का योग कितना है, 180 अंश हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे ए और सी पे जो कोण बन रहे हैं 1 2 5 7, इनको एक जगह पे रखो भाई। तो जो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 और धन कोण 6, अब इनको एक जगह रख दिया। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं 3 4 7 8, इनको एक जगह रख दो, यहाँ पे धन लगा दो, कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 और 7 होगा, 5 तो लिख चुके हैं हम लोग, कोण 7 धन कोण 8, तो वही आपका यहाँ पे एक साथ रख दिया, कोण 7 धन कोण 8 और ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर आपका 360 अंश है। अब यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने ये जो सिद्ध किया था, यहाँ पे दिखाया था कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण हैं वो समान होते हैं, तो जो हमारा कोण 3 है उसकी जगह पे 6 रख देंगे, कोण 4 है उसकी जगह पे आप 1 रख देंगे, 7 की जगह पे 5 और जो 8 है 8 की जगह पे 2 रख देंगे। चलिए यही रखते हैं भाई। जब हम लोग इनका मान रख देंगे तो हमारा सिस्टम ऐसा बन जाएगा। अब ये देखिए दोनों एक ही जैसे हैं, इनको हम 2 गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 और ब्रैकेट में कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 और धन कोण 6 और बराबर आपका 360 अंश। ये जो आपका 2 गुणे में है इधर आएगा बटे में हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360 अंश बटे 2। भाग करेंगे तो आपका 180 अंश आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो कोण 1 धन 2 और इसके बाद आपका जो कोण 5 धन कोण 6, ये हम लोग फिगर पे आ जाएं तो जो 1 और 2 है इनको जोड़ने पर हमको पूरा कोण ए मिलेगा, 5 और 6 जोड़ेंगे तो पूरा कोण सी मिलेगा, तो वही यहाँ पर लिख दो। इसकी जगह पे आप कोण ए धन 5 और 6 की जगह पे कोण सी लिख सकते हैं, कोण सी लिखिए भाई, 6 नहीं, यहाँ पर कोण सी लिख देंगे और बराबर आपका ये 360 अंश बटे 2। इसको भाग कर देंगे तो आपका 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, और यही तो हमें सिद्ध करना था। दूसरा जो भाग है उसको हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार, बिल्कुल सेम नियम लगाएंगे, आपका वो भी आ जाएगा, यानी कि कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे 4 कोण हैं भाई चतुर्भुज के ए बी सी डी, इनका योग 360 अंश, तो जब आप ए धन सी की जगह पे 180 रख देंगे तो बी धन डी आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि 360 से 180 माइनस करेंगे तो आपका 180 ही आएगा। जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, और ये जो पहला मेथड है प्रमेय का वो हम लोगों का सिद्ध हो जाता है। अब जो दूसरा मेथड है उसको भी हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। दूसरे भाग यानी और दूसरा जो मेथड है उसको सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर बना लिया है।
कि एक ABCD आपका चतुर्भुज जो दिया गया है और इसके बाद क्या सिद्ध करना है वो हम लोग पहले के जैसे ही लिख देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो रचना की उसको लिख दिए थे कि OA व OC को मिलाया, OA और OC को हम लोगों ने यहाँ पर मिला दिया भाई। अब इसके बाद OA और OC को जब आपने मिला दिया तो हम लोग यहाँ पे प्रमेय 10.8 में पढ़ चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग यानी किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक चाप AC बन रहा है, ये आपका ये केंद्र पर बना कोण है और ये जो आपका कोण D है ये आपका वृत्त के जो A से C तक ये चाप है, इसके द्वारा जो बचे हुए भाग वृत्त के बचे भाग पर बना कोण, शेष भाग पर बना कोण है, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, ये केंद्र पर बना कोण है यानी कोण AOC, इसका वृत्त का केंद्र अगर O दे देते हो तो कोण AOC बराबर होगा इस कोण ADC का दुगना। तो यहाँ पर लिख दीजिए वही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण AOC बराबर होगा 2 गुणे कोण ADC, या यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC के, ये AOC का आधा भी होगा ADC। अब इसके बाद देखिए जब आप इसका प्रतिवर्ती कौन सा, देखिए आप कलर चेंज कर दें भाई, मान लो हमने ग्रीन ले लिया, तो जो ये वाला कोण है भाई, ये प्रतिवर्ती कोण इस कोण ABC का दुगना होगा भाई। ये जब इस AC इधर ADC चाप के द्वारा जो कोण बनेगा तो वो इसका दुगना होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि जो कोण ABC बराबर होगा 1/2 कोण कौन सा AOC और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण AOC, और ये आपका प्रतिवर्ती जो दूसरा आपका साइड से बन रहा है, तो यहाँ पर इसका दुगना होगा। ये वाला हम लोगों ने पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण दे दिया। अब इन दोनों कोणों को यानी इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ देना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम लोग इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा यानी कि कोण ABC धन कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC धन 1/2 कोण AOC, वो प्रतिवर्ती वाला वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि कोण ADC धन कोण ABC बराबर 1/2 कोण AOC धन कोण AOC 1/2, वो भी प्रतिवर्ती यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो इधर आप ऐसे ही लिख दीजिए कोण ADC धन कोण ABC बराबर आपका 1/2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख दीजिए कोण कौन सा बचा, कोण AOC धन कोण AOC, और ये आपका प्रतिवर्ती है भाई। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती वाला कोण है उसको भी लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिगर पे आ जाएं। देखिए यहाँ से AOC इधर, ये ग्रीन वाले और इस व्हाइट वाले, इस पूरे राउंड को आप अगर काउंट करेंगे, जब एक राउंड बना देते हैं तो कंप्लीट एंगल बन जाता है और उसका मान कितना होता है भाई, 360 अंश। तो यहाँ पर जो इस AOC और जो प्रतिवर्ती AOC बन रहा है इनका योग 360 होगा, वही यहाँ पर हम लोग फिगर पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण ADC धन कोण ABC, यहाँ पर ADC है भाई, कोण ADC धन कोण ABC बराबर 1/2, और इनका योग आपका 360 का आधा करेंगे तो आपका 180 अंश आ जाएगा। तो कोण ADC धन कोण ABC बराबर आपका 180 अंश, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ये आपका D है, ये कोण B है, यानी कि लिख देंगे कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। यहाँ पर लिख दीजिए कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, यही हमें सिद्ध करना था। और इसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए, इसी प्रकार आप सिद्ध कर देंगे
कि कोण ए धन कोण सी बराबर आपका 180 अंश। इसका मतलब जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है उनके सम्मुख कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो सम्मुख कोण है, कोण बी और कोण डी सम्मुख है, कोण ई ए और सी ये आपके सम्मुख हैं। जैसे आपने बी और डी को 180 अंश सिद्ध किया, सेम नियम आप उसको भी लगा देंगे और इस तरीके से जो हमारी प्रमेय है वो सिद्ध हो जाती। अब हमें इसका वाइज वर्जा भी याद रखना है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग अगर आपका 180 अंश हो जाए तो हमारा जो चतुर्भुज होगा भाई चक्रीय होगा, और अगर चक्रीय है तो उनके सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 अंश होगा। ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो हमारे चक्रीय चतुर्भुज है उससे जो संबंधित टॉपिक थे वो क्लियर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे और जो प्रश्नावली 10.5 है वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करना शुरू करेंगे।